जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि मैं इसीलिए फेमस हूँ कि मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ और आपके भले के लिए बोलता हूँ। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि बहुजन समाज के लोग जो SC ST OBC और पसमानदा हैं, इसके अलावा और भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो माइनॉरिटीज़ अपनी सच्चाई को समझें। आप क्या थे और आपको किस चीज़ में डाला जा रहा है, क्यों बहकाया जा रहा है, क्यों भड़काया जा रहा है, इन चीज़ों से आप बचो। मैं वही बचाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बहुत लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं और बहुत लोग बहुत कुछ कहते भी हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं। आई डोंट केयर, मैं ये काम बंद नहीं करूँगा। एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ समय पहले, एक था भद्रा। तो ये भद्रा बोल रहा था कि उसने बड़ा गलत टिप्पणी करी थी, है ना, SC ST लोगों के लिए। और इसके अलावा जब वो मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब उसमें उसने कहा था कि मंदिर बनेगा तो किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ यहीं से होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी परसों मुझे खबर मिली कि भद्रा हॉस्पिटल में है, आगरा के एक हॉस्पिटल में है। किसी कथा में आया था और उसको सीने में दर्द हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि हॉस्पिटल में क्यों भर्ती किया उसे, उसको मंदिर में भेजना चाहिए था। वो इतना बड़ा धर्माचार्य है, लोग बताते हैं कि उसका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, सीधा वो अंदर ही अंदर वो ऊपर वाले से, भगवान से या देवताओं से बात करता है, उसमें बड़ी शक्ति है। तो जब इतनी शक्ति है, इतना सब कुछ है, तो फिर वो डॉक्टर को क्यों दिखाने आया, ये मेरी समझ में नहीं है। ये लीला है या क्या चीज़ है, ये समझ में नहीं आया मेरे। तो आप मुझे समझाने का प्रयास करें कि ये क्या चीज़ है और ऐसा क्यों होता है। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता था कि जो मैं काल्पनिक धर्म या इसके जो मंदिर या जो भी देवता हैं या जो है, इनके बारे में मैं कहता हूँ हमेशा कि आप जो मान रहे हो तो मानो थोड़ा बहुत, एक लिमिट तक तो ठीक है। कभी आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपको लग रहा है कि इंसान जैसी कोई चीज़ है वो हमें सहारा नहीं दे पाएगी, तो शायद जिसको आप मैंने मान लिया कि वो भगवान है या जो भी है उससे आपको सहारा मिल जाएगा, उससे आपको कुछ मिल सकता है। तो ध्यान कर लो, बैठ लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई चीज़, किसी चीज़ को जब तक यहाँ माइंड में रहे ठीक है, लेकिन जब माइंड से भी ऊपर चली जाए, आपका पूरा गेटअप चेंज हो जाए, आपका पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक आपका पूरा हाव भाव चेंज हो जाए, मतलब एक पागलपन के शिकार हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड पागलपन। तो पागलपन के जब शिकार हो जाए तो वो गलत है। लेकिन बहुजन समाज के लोग इस पागलपन की गिरफ्त में आ रहे हैं। आजकल यही होता है कि वो इस पागलपन की गिरफ्त में आ रहे हैं और इस धर्मांधता में कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। अभी जैसा कि मुझे उम्मीद है कि 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, तो जगह जगह ये लोग मुस्लिमों को और इन सबको भड़का रहे हैं। भड़का इसलिए रहे हैं क्योंकि एक ही कारण होगा, वो इधर हो जाएंगे, ये इधर हो जाएंगे। इधर में भी जो हम लोग हैं, जो 85% लोग हैं, वो लोग मतलब तथाकथित हिंदू धर्म में पहुंच जाएंगे। अपने आप को मान लेंगे हाँ मुस्लिम हमारा ये वो, झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ये उसमें आगजनी करेंगे, वो इसमें आगजनी करेंगे, वो इसको काटेंगे, वो उसको काटेंगे। लेकिन फिर वोट पड़ेंगे तो एक मुश्त वोट उसको पड़ जाएंगे कि वही सही कर सकता है इनको, ये इनके वोट, क्योंकि इनकी संख्या कम है तो इनके वोट इधर पड़ जाएंगे कहीं, यही सही कर पाएगा। बाद में क्या है, चुनाव होने के बाद में इधर वाले और इधर वाले दोनों बैठ के आपस में 5 स्टार होटलों में आराम से मीटिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। उनको पता है ये गधे हैं, तो ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये समय है, बहुत क्रूशियल टाइम है ये। इस समय आपको भड़काने की कोशिश की जाएगी। तो मुसलमानों से कहना कि भड़के ना। इधर आप लोगों को भी शेड्यूल कास्ट के जो नए लड़के जो पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का एक लड़का है, 5 साल का 10 साल का लड़का है, उसे अपना इतिहास भूगोल सब पता है। हमारे लोग 50 साल के भी हो जाते तो उन्हें अपना इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता है, और ना हम लोग बताते हैं। जब हमें नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, यही समस्या है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करना है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। अपना इतिहास जानें, बच्चों को समझाएं, उनको बिगड़ने से बचाएं। इससे आपका ये है, क्योंकि जब दंगे फसाद होंगे या कुछ भी होगा तो इसमें जो मारने वाले होंगे वो आपके बच्चे होंगे, मारने वाले होंगे वो भी आप ही लोगों के बच्चे होंगे, जो भड़काने वाले हैं वो गायब हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने अब किताब लिखी थी संघ के ऊपर, जो जब दंगे भड़काए गए थे, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस समय, कि जो मेन आदमी थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या करा, नए नए लड़कों को भर्ती किया, उनको सालों से संघ की शाखाओं में ले जाकर उनके दिमाग में गोबर भरा, और गोबर भरने के बाद उनको एक दिन ट्रेन पे बैठा दिया कि जाओ जिहाद करना है, हम आ रहे हैं पीछे से। तो वो सारे गायब हो गए, ये सब अपने मरने गिरने के लिए इनको छोड़ दिया। तो ये सब चलता है और चलता रहेगा। चुनाव के बाद में ये दोनों इस समय जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जिनको सांपनाथ और नागनाथ कहते थे माननीय काशीराम जी, वो सारे एक हो जाएंगे। इनके जो गुलाम हैं वो सब एक हो जाएंगे। इस वक्त सोचना आपको 2024 आने वाला है, चुनाव आने वाला है, कि अपने भीतर के गद्दारों को पहचानें सबसे पहले। दूसरी बात, जो प्रचलित बड़ी बड़ी पार्टियां उनको छोड़कर बहुजन समाज की पार्टियों को जिताएं, और उनके नेताओं को मतलब उनके लोगों को जो खासकर बहुजन समाज से आते हैं उनको जिताएं। सवर्ण कैटेगरी के जो नेता हैं या जो भी हैं, जिनको ये लोग देंगे, ये लोग भी जिनको वो देते हैं, सीट देते हैं सवर्ण कैटेगरी के, उनको बिल्कुल ना जिताएं। क्योंकि सवर्ण होता है वो चाहे कुछ भी हो। आज मैंने एक इंटरव्यू देखा आज अजीत अंजुम के चैनल पर, तो किसका देखा, सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी बोलते रहते हैं अक्सर कि मोदी ये मोदी वो फलाना ढिमका।
लेकिन वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया उससे कि ईवीएम के बारे में बड़ा हल्ला हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कि नहीं ईवीएम गलत नहीं है, ईवीएम सही है, उसकी चिप तो जापान में बनती है, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा कि ईवीएम का जो जहाँ कंपनी है जो बनती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और बाकी सब जगह भाजपा के लोग हैं वहाँ पे, कि नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि ईवीएम नहीं लाया था। यही कांग्रेस के शासन में यही सुब्रमण्यम स्वामी था कि जिसने कहा था कि ईवीएम हैक हो सकती है, फलाना ढिमका हो सकता है। लेकिन भाजपा का शासन आया तो ईवीएम सही हो गई, क्लीन चिट मिल गई। तो भले ही ये इस सब के बहकावे में हमें नहीं आना है, ये वो वीडियो में बोलता है कि नहीं मोदी ऐसा है, मोदी झूठा है, फलाना ढिमका, लेकिन अंदर खाने ये सारे लोग हैं कि इनका इस एजेंडा बहुत क्लियर है। आपको अगर कुछ सीखना है तो ब्राह्मणों से सीखिए कि उनका एजेंडा हमेशा क्लियर रहता है, उनको अपना राज स्थापित करके रखना है, चाहे हम राज करें चाहे हमारा भाई राज करे, बस लेकिन रहे ब्राह्मणी सत्ता पे। और यही हो रहा है। हमें अपने लोगों से सीखना को आगाह करना है, बहुजन समाज के लोगों को, कि उनको भी इनसे सीखना की ज़रूरत है। इस समय जो गठबंधन बनाए हुए हैं वो गठबंधन टिक नहीं पा रहे हैं, कोई लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ईवीएम, ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, फलाना ढिमका, ये सब जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके हथियार हैं और उनका वो प्रयोग कर रही है और आप डर रहे हैं इससे। तो और डर रहे हैं, डरने के बाद में अपनी विश्वसनीयता भी खो रहे हैं और अपने वोट्स का भी खो रहे हैं। एक तरह से जनता भारत की एक तरह से भेड़ की तरह है और यदि इस भेड़ से काम निकालना है तो आपको इस भेड़ का रखवाला बनना होगा। इस भेड़ कैसे चलती है, क्या सोचती है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। वो धर्म की चाशनी पिला पिला के आपको हमारी जनता के अधिकार और इनके सारे चीज़ें ख़त्म करता जा रहा है। लेकिन जनता है कि धर्म की चाशनी इस कदर उन्होंने पी रखी है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की पार्टियों की बनती है, इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय पार्टियां जो बहुजन समाज की हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को समझाएं, लोगों के हक, अधिकार और रोजगार के बारे में बात करें जो उनके लिए वाकई में ज़रूरी है। अभी नहीं तो कभी ना कभी तो लोगों को समझ में आएगा, जब उनकी धर्म की चाशनी है पी लेंगे। जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये सब आपको भड़काने वाले काम चल रहे हैं और आपसे फ़ायदा निकालने वाले। आपको राशन मिल रहा है तो राशन के चक्कर में भी आप उनको वोट मत दीजिए, क्योंकि ये राशन 2024 तक है, उसके बाद मिलेगा। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जिनको राशन मिल रहा है वो लोग अपने आप सोचें कि उनको क्या मिल रहा है, पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है, किस कदर मिल रहा है। और 90% नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ 70-80% लोग अपात्र हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं, जिनको मिलना ही नहीं चाहिए, उनको मिल रहा है। तो ये सब एक सोची समझी साजिश के तौर पे हो रहा है और ये सब 2024 के लिए जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं आपको, वो 2024 तक के लिए दिए जा रहे हैं। इस समय आपको मीडिया का बहिष्कार करना है, जो सरकारी मीडिया है, जो दलाल भांड मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसका बहिष्कार करना है आपको। सोशल मीडिया को देखिए, सोशल मीडिया में भी अपने चैनल हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके चैनल देखिए, उनको समझिए, उनकी बातों को समझिए। आर्टिकल 19 है ना, नेशनल दस्तक है, जनमत है, काफ़ी सारे चैनल हैं जो लोग बना रहे हैं और सही खबरें लेके आ रहे हैं। उनको देखिए, उनको समझिए, आपस में विचार करिए और देखिए बाकी में आपने क्या पाया और क्या खोया। आपके बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना बंद हो गया, वजीफ़ा तो बहुत पहले से ही बंद हो चुका था, जैसी सरकार आई बस वैसी वजीफ़ा बंद कर दिया इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूख, गुंडई, जातिवाद, बहुत ज़्यादा चीज़ें। इन पर विचार करिए, सोचिए, समझिए। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको दूध पीने से रोका जा रहा है, आपको मूत्र पिलाया जा रहा है कि मूत्र पियो गाय का, उससे आप स्वस्थ हो जाओगे। तो मूत्र पीने की चीज़ है, दूध पीने की चीज़ है। ये दूध खुद पीते हैं, आपको दिखा कर नदियों में दूध बहाते हैं ताकि आप लोग भी बहाओ। आपकी हालत ख़राब होती जा रही है और ये मज़े में बैठे करते जा रहे हैं। देश का गृह मंत्री है, उसका लड़का जो किसी भी बैकग्राउंड से नहीं आता है, लेकिन वो अब आईसीसी का भी हेड बनने जा रहा है बहुत जल्दी। बीसीआईसी बन चुका है, अब आईसीसी का भी बनने जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी। तो सोचिए, आपके लड़के उधम मचाएंगे, दंगा करेंगे, इनकी बातों में फंसेंगे तो अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी तबाह करेंगे, अपने बच्चों की, अपने परिवार की ज़िंदगी तबाह करेंगे। तो इस सबसे बचिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।